हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पार्ट 1। आज हम सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ, सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा तथा इससे जुड़े प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख करेंगे। साथ ही इसे बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, समाज में अनेक व्यक्ति होते हैं। ये सभी व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। इसी भिन्नता के आधार पर जब समाज के सभी सदस्य भिन्न भिन्न भागों में बंट जाते हैं, तब जिस आधार पर वे भिन्न भिन्न भागों में बंटते हैं, इसी व्यवस्था को सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ सामाजिक स्तरीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो लगभग सभी समाजों में देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं समाजशास्त्र के नज़रिए से स्तरीकरण को कैसे परिभाषित किया जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण, स्तरीकरण अंग्रेजी के स्ट्रैटिफिकेशन शब्द का पर्यायवाची है जो लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लेयर अर्थात स्तर। स्तरीकरण शब्द को समाजशास्त्र में भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है। साथ ही सामाजिक स्तरीकरण का वैज्ञानिक अध्ययन अमेरिका में 20वीं सदी के उत्तरार्ध में छठे दशक से प्रारंभ हुआ और 1957 में इसे विश्वविद्यालय स्तर पर एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। मीन्स कि सन 1957 में इसे संस्थागत तरीके से पढ़ाया जाने लगा। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, स्तरीकरण में जो व्यवस्था में ऊपर होते हैं उनके साथ विशेषाधिकार और जो नीचे होते हैं उनके साथ निर्योग्यताएं आरोपित की जाती हैं। मीन्स कि जो लोग व्यवस्था में ऊपर हैं, जो व्यक्ति व्यवस्था में ऊपर है, उसे बहुत सारा अधिकार मिला होता है और जो नीचे है उसके साथ निर्योग्यताएं आरोपित होती हैं। अर्थात समाज में व्याप्त विशेषाधिकारों एवं निर्योग्यताओं के असमान वितरण की व्यवस्था को स्तरीकरण कहा जाता है। चलिए देखते परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, रेमंड मुरे के अनुसार स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतम सामाजिक इकाइयों में समाज का 36 विभाजन है। तो रेमंड मुरे 36 विभाजन की बात करते हैं। दूसरी परिभाषा है सोरकिन की। इन्होंने स्तरीकरण को मानव की वंशानुगत भिन्नताओं को सामाजिक स्तरीकरण का कारण माना है। मीन्स कि ये मानते हैं कि मनुष्य को वंशानुगत तरीके से कुछ अधिकार मिले होते हैं, कुछ भिन्नताएं प्राप्त होती हैं। उन्हीं के आधार पर जब समाज में उन्हें उच्चता और निम्नता की स्थिति प्राप्त होती है, उसे ही सामाजिक स्तरीकरण मानते हैं। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों को ऊंचे और नीचे क्रम विन्यास में विभाजन ही स्तरीकरण है। अगली परिभाषा जो हमारी है जिस वर्ड के अनुसार है, ये क्या कहते हैं, सामाजिक स्तरीकरण समाज का स्थायी समूह अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो आपस में श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा संबंधित होते हैं। मीन्स कि ये मानते हैं कि जो श्रेणियों का विभाजन है, यानी जो समूह है उसमें श्रेणियों में विभाजन होता है, उसमें कुछ लोग श्रेष्ठ होते हैं और कुछ लोग उसमें अधीन होते हैं। यही संबंधों का जो बंटवारा है वही सामाजिक स्तरीकरण है। मेलविन ट्विमिन ये सामाजिक मूल्यांकन को प्रमुख मानते हैं और इनका मानना है कि शक्ति संपत्ति सामाजिक मूल्यांकन की दृष्टि से जब असमान स्थितियां उत्पन्न होती है उसे ही सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत, तो देखिए क्या कारण होता है, ऐसा कौन सा कारण होता है कि विश्व के सभी समाजों में स्तरीकरण विद्यमान है तथा इसकी प्रक्रिया क्या है। ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समाजशास्त्रियों ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उनमें से हम यहाँ पर कुछ सिद्धांतों का उल्लेख करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है संघर्ष का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स। संघर्ष सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कार्ल मार्क्स हैं। मार्क्स यह मानते हैं कि उत्पत्ति के साधनों पर स्वामित्व को लेकर प्रत्येक समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है। फर्स्ट होता है बुजुर्गा, जिसे पूंजीपति कहा जाता है या स्वामी कहा जाता है। दूसरा है सर्वहारा, जिसे श्रमिक या दास कहा जाता है। तो इसी विभाजन को, जो कि स्वामित्व के आधार पर है, समाज में स्तरीकरण पैदा करता है। दूसरा है प्रकार्यवादी सिद्धांत, किंग्सले डेविस एवं मूर। किंग्सले डेविस एवं मूर ने स्तरीकरण का प्रकार्यवादी सिद्धांत दिया। इनका मानना है कि समाज में विभिन्न पदों के लिए अलग अलग योग्यता एवं बुद्धि की आवश्यकता होती है और साथ ही महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए समाज अधिक सुविधा एवं पुरस्कार की व्यवस्था भी करता है। अतः जब कम महत्वपूर्ण पदों के लिए
कम सुविधाएं एवं पुरस्कार दिए जाते हैं तो समाज में सुविधा एवं पुरस्कार की मात्रा के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण पैदा हो जाता है। थर्ड है हमारा मैक्स वेबर का सिद्धांत। इनका मानना है कि सामाजिक स्त्रीकरण के लिए आर्थिक आधार ही महत्वपूर्ण है और मैक्स वेबर सामाजिक स्त्रीकरण के लिए आर्थिक आधार को महत्व देते हैं, किंतु साथ ही यह सत्ता व शक्ति को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। इस तरह संपत्ति, सत्ता व शक्ति तथा सम्मान के आधार पर समाज में स्त्रीकरण पैदा होता है। हमारा फोर्थ है वेबलेन का सिद्धांत। वेबलेन ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ लीजर क्लास में विलासी वर्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया। वेबलेन का मानना था कि विलास की वस्तुओं का उपभोग करने की मात्रा स्त्रीकरण पैदा करती हैं। आर्थिक शक्ति से संपन्न लोग ढेर सारी विलासिता की वस्तुओं का उपभोग करते हैं और जो आर्थिक रूप से शक्तिहीन है वे लोग इन वस्तुओं का उपभोग कम मात्रा में करते हैं। तो यही अधिक और कम मात्रा ही समाज में स्त्रीकरण की स्थिति को पैदा करती है। हमारा फिफ्थ है वार्नर का सिद्धांत। वार्नर ने अमेरिकन समाज में वर्ग बनने के आधारों पर अध्ययन किया और कहा कि सम्मान और परिस्थिति समूह वर्ग निर्माण में सहायक है। इन्होंने अमेरिकी समाज में 6 वर्गों का उल्लेख किया जो समाज में स्त्रीकरण पैदा करते हैं। मीन्स कि जो वार्नर महोदय हैं ये सम्मान और परिस्थिति को प्रमुख आधार मानते हैं सामाजिक स्त्रीकरण के लिए। 6 है हमारा सी राइट मिल्स का सिद्धांत। इन्होंने स्त्रीकरण के लिए शक्ति को महत्वपूर्ण माना है। इनका मानना है कि जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं वे लोग उच्चाधिकारियों से अपने संबंध बना लेते हैं और समाज में प्रभावशाली बन जाते हैं। दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जिनका प्रभाव कम होता है। यही भिन्नता समाज में स्त्रीकरण पैदा कर देती है। हमारा अगला है 7वां पार्सन्स का सिद्धांत। पार्सन्स संपत्ति को व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण मानते हैं। मीन्स की संपत्ति ही व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति निर्धारित करती है, इनका मानना है। साथ ही इनका यह भी मानना है कि सामाजिक मूल्य और उद्देश्य यह तय करते हैं कि कौन सा पद या परिस्थिति महत्वपूर्ण मानी जाएगी। इस प्रकार से सामाजिक मूल्य और उद्देश्य स्त्रीकरण के प्रमुख आधार हैं, ऐसा पार्सन्स मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोल्डहैमर का सिद्धांत। इन्होंने शक्ति को सामाजिक स्त्रीकरण का आधार माना है। व्यक्ति की स्थिति उसे प्राप्त शक्ति की मात्रा के अनुसार ऊंची या नीची हो सकती है, ऐसा ये मानते हैं। शक्ति के प्रभाव की मात्रा तथा प्रभावित लोगों की संख्या के घटने बढ़ने के कारण व्यक्ति की स्थिति में उतार चढ़ाव हो सकता है, ऐसा ये मानते हैं। मीन्स कि जो गोल्डहैमर महोदय हैं ये शक्ति को ही सामाजिक स्त्रीकरण का आधार मानते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए। साथ ही अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आई है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।